नमस्कार मित्रों। आशा है आप सभी कुशल मंगल होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हर हर महादेव का जयघोष करते हुए आपका स्वागत करते हैं और आपको लेकर चलते हैं उस दिव्य धाम में जिसे हम सभी नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से जानते हैं। यह पवित्र स्थल गुजरात के द्वारका के निकट स्थित है और दारूका वन क्षेत्र की गोद में बसा हुआ है। भगवान शिव के 12 प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग में से यह 10वें स्थान पर आता है। एकांत स्थान में स्थित होने के कारण इसे एकांतेश्वर महादेव भी कहा जाता है। दोस्तों, आज के इस खास और जानकारी पूर्ण सफर में आपको नागेश्वर धाम यात्रा से जुड़ी संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में हम आपको प्रोवाइड करेंगे, जिसमें हम जानेंगे कि आप यहां तक कैसे पहुंच सकते हैं, यहां पर रुकने के लिए सही व्यवस्था क्या है, यहां पर दर्शन करने की सही प्रक्रिया क्या है, यहां पर मंदिर के अलावा आप कहां कहां पर घूम सकते हैं, यहाँ पर खाने पीने की कैसी व्यवस्था है और अंत में जानेंगे इस यात्रा को पूरा करने के लिए आपका संपूर्ण बजट कितना होगा। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि आप यहाँ तक कैसे पहुंचेंगे। दोस्तों, भक्तों की अधिकतर पसंद यह होती है कि वे नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की यात्रा को द्वारका धाम और भेंट द्वारका के दर्शन के साथ जोड़कर पूरा करें। इस तरह से की गई यात्रा आपके अनुभव को और भी दिव्य और संपूर्ण बना देती है। तो अगर बात करें यहाँ पर आने के साधनों की, तो इस क्षेत्र का सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन है द्वारका रेलवे स्टेशन, जो नागेश्वर मंदिर से लगभग 16 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। रेलवे स्टेशन के बाहर से ही आपको आसानी से ऑटो रिक्शा और टैक्सियां उपलब्ध हो जाती है, जिनके जरिए आप आराम से मंदिर तक पहुंच सकते हैं। अगर आप हवाई यात्रा करना चाहते हैं तो सबसे नजदीकी एयरपोर्ट जामनगर में है, जो यहाँ से करीब 140 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। एयरपोर्ट से निकलने के बाद आप बस या टैक्सी के माध्यम से नागेश्वर ज्योतिर्लिंग तक आ सकते हैं। और अगर आप बाय रोड आना चाहते हैं तो द्वारका सड़क मार्ग से बहुत अच्छी तरीके से जुड़ा हुआ है। आप यहाँ पर अपनी गाड़ी से भी आ सकते हैं और साथ में यहाँ पर आपको आपकी गाड़ी पार्किंग के लिए बहुत सारी सुविधाएं भी मिल जाती है। तो चलिए अब बात करते हैं कि यहाँ पर रुकने के लिए होटल या धर्मशाला कहाँ पर लेना चाहिए। जैसा कि पहले ही बताया गया था, अधिकतर श्रद्धालु नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की यात्रा को द्वारका धाम के दर्शन के साथ जोड़कर ही पूरा करते हैं। इसका एक बड़ा कारण यह है कि नागेश्वर मंदिर के आसपास आपको ना तो कोई बड़ी बाजार मिलेगी और ना ही ज्यादा होटल या धर्मशालाएं मिलेगी। मंदिर के आसपास कुछ गिनती के होटल मौजूद है, इसलिए लगभग सभी यात्री द्वारका शहर में ही ठहरने की व्यवस्था करते हैं। वहां से फिर ऑटो या टैक्सी के जरिए नागेश्वर के दर्शन के लिए निकलते हैं और फिर दर्शन करके भेंट द्वारका की यात्रा पूरी करते हैं। द्वारका में ठहरने के लिए विकल्प में कोई कमी नहीं है। धर्मशाला आमतौर पर 800 से शुरू हो जाती है और 1000 से 1500 के बजट में अच्छे होटल भी मिल जाते हैं। अगर आप थोड़ा ज्यादा सुविधाजनक ठहराव चाहते हैं तो 2000 से लेकर 10,000 तक के रेंज में वीआईपी होटल भी यहाँ पर उपलब्ध है। ये परिवार के साथ यात्रा करने वालों के लिए शानदार विकल्प हो सकता है। अब बात करें नागेश्वर मंदिर तक पहुंचने की। अगर आप स्कूटी किराए पर लेना चाहते हैं तो उसका चार्ज करीब 500 से 600 रुपये प्रतिदिन होता है। पेट्रोल आपको खुद भरवाना होगा। ऑटो रिक्शा से अगर आप यात्रा करना चाहते हैं तो इसके लिए 1500 से 2000 रुपये तक का चार्ज लगता है। वही अगर आप टैक्सी बुक करते हैं तो उसका किराया आमतौर पर 3000 से 3500 रुपये तक हो सकता है। तो दोस्तों, अब हम पहुंच चुके हैं नागेश्वर महादेव मंदिर के परिसर में। मंदिर में स्थित शिव जी की भव्य विशाल प्रतिमा आपको दूर से ही दिखाई देने लगती है, जो इस स्थान की दिव्यता को और भी खास बना देती है। मंदिर परिसर में एक छोटी सी मार्केट भी है, जहां आप प्रसाद, पूजा सामग्री और स्मृति चिन्ह खरीद सकते हैं। साथ ही मंदिर के सामने ही सुव्यवस्थित पार्किंग क्षेत्र भी बना हुआ है। अगर आप खुद की गाड़ी से यहाँ पर आते हैं तो आप यहाँ पर अपनी गाड़ी पार्क कर सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं नागेश्वर ज्योतिर्लिंग में दर्शन करने का सही तरीका क्या है। दोस्तों, मंदिर में आते ही सामने ही मंदिर का मुख्य प्रवेश द्वार आपका स्वागत करता है। प्रवेश से पहले आप चाहे तो मंदिर परिसर में मौजूद दुकानों या भीतर के काउंटर से प्रसाद और पूजन सामग्री ले सकते हैं और फिर शुरू होता है वो पवित्र अनुभव। श्रद्धा और भक्ति की भावना से भरकर आप लाइन में आगे बढ़ते हुए पहुंचते हैं मुख्य गर्भगृह की ओर। गर्भगृह थोड़ा नीचे की ओर बना हुआ है, जहां पहुंचकर आप भगवान नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। मान्यता है कि महादेव यहाँ आने वाले हर सच्चे श्रद्धालु की मनोकामना जरूर पूरी करते हैं। मंदिर के भीतर एक विशाल हॉल भी है, जहाँ विशेष पूजन और अभिषेक की सुविधा मिलती है। हालांकि यहाँ हर तरह के पूजन होते हैं, लेकिन काल सर्प दोष निवारण के लिए यह मंदिर विशेष रूप से प्रसिद्ध है। दूर दराज से भक्त यहाँ सिर्फ इसी विशेष पूजा के लिए आते हैं।
आप चाहे तो अपने कुल या निजी दोष निवारण हेतु पूजन करने यहाँ पर आ सकते हैं और फिर कुछ समय मंदिर के शांत वातावरण में ध्यान और भक्ति में लीन हो सकते हैं। मंदिर परिसर में माता रानी की एक सुंदर प्रतिमा भी स्थापित है, जिनके दर्शन आपके मन को शांति देते हैं। दर्शन के पश्चात जब आप बाहर निकलते हैं, तो मंदिर के चारों ओर बना विशाल प्रांगण आपको एक अलग ही ऊर्जा का अनुभव कराता है। यहाँ एक पेड़ के नीचे भगवान शिव पूरे परिवार सहित माता पार्वती, गणेश जी और कार्तिकेय के साथ विराजमान है। इस स्थान को झरने के दृश्य जैसा रूप दिया गया है, जो फोटोशूट के लिए एक बेहद सुंदर है। आप चाहे तो यहाँ अपनी यात्रा की यादों को कैमरे में कैद कर सकते हैं। मंदिर के पीछे एक विशाल वट वृक्ष है, जिसके पास हनुमान जी का छोटा सा लेकिन अत्यंत प्यारा मंदिर बना हुआ है। वही पास ही स्थित है भीमगंज तालाब, जिसमें बड़ी बड़ी मछलियां स्वच्छ जल में तैरती नजर आती है। यह दृश्य बच्चों और परिवारों के लिए खास आकर्षक रहता है। अब बात करें इस जगह की सबसे भव्य और खास पहचान की, तो वह है मंदिर में स्थित 82 फीट ऊंची भगवान शिव की प्रतिमा। यह मूर्ति इतनी भव्य है कि इसे दूर से ही देखा जा सकता है और यह मंदिर की दिव्यता में चार चांद लगा देती है। यह स्थान न सिर्फ श्रद्धा का केंद्र है, बल्कि फोटोग्राफी और यादगार पलों को सजाने के लिए बेहतरीन है। भक्तगण यहाँ पर गायों को गुड़, घास और अन्न दान करते हैं, जिससे पुण्य की प्राप्ति होती है। कुल मिलाकर नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की यह यात्रा न केवल अध्यात्म से भरपूर है, बल्कि आपके मन और आत्मा को भी असीम शांति और सुकून देती है। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस अद्भुत और पावन मंदिर के इतिहास की, जो श्रद्धा और आस्था से जुड़ी अनगिनत कहानियों को समेटे हुए है। पौराणिक कथा के अनुसार एक परम शिव भक्त सुप्रिया नाम की महिला को दुष्ट राक्षस दारुका और उसकी पत्नी ने बंदी बना लिया था। कठिन परिस्थिति में भी सुप्रिया ने भगवान शिव का स्मरण करना नहीं छोड़ा। उसने पूरे मन से शिव जी से रक्षा की प्रार्थना की और फिर हुआ चमत्कार। भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए और दारुका राक्षस का संहार कर दिया। तभी से भगवान शिव यहाँ नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में पूजे जा रहे हैं। अब अगर बात करें इस भव्य मंदिर के निर्माण की, तो इसका वर्तमान रूप हेमाडपंथी स्थापत्य शैली में निर्मित है, जो 13वीं शताब्दी में यादव वंश द्वारा बनवाया गया था। हालांकि मुगल काल के दौरान औरंगजेब ने इस मंदिर को विध्वस्त कर दिया था, लेकिन इसके बाद धर्मपरायण रानी अहिल्याबाई होलकर ने इस मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया और इसे पहले से भी ज्यादा भव्य बना दिया। आज यह मंदिर पूरे भारतवर्ष के लाखों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। विशेष रूप से सावन के महीने में और शिवरात्रि के पर्व पर यहाँ दर्शन के लिए भारी भीड़ उमड़ती है। तो यदि आप शिव भक्त हैं, तो नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन का अनुभव आपकी यात्रा में एक अमिट छाप छोड़ देता है। तो चलिए अब जान लेते हैं कि नागेश्वर मंदिर के आसपास कौन कौन से प्रमुख स्थल है, जिन्हें आप इस यात्रा के साथ जोड़ सकते हैं। दोस्तों, मंदिर से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है गोपी तालाब तीर्थ। पौराणिक मान्यता के अनुसार भगवान श्री कृष्ण से मिलने के लिए वृंदावन की गोपियां इसी स्थान पर पहुंचती थी। यहाँ एक शांत और सुंदर तालाब है, जिसे गोपी तालाब कहा जाता है, और इसके चारों ओर कुछ प्रमुख छोटे छोटे मंदिर भी स्थित है। यह स्थान श्रद्धा और इतिहास दोनों का अद्भुत संगम है, जिसे एक बार जरूर देखना चाहिए। अब अगर आप प्रकृति और रोमांच का आनंद लेना चाहते हैं, तो करीब 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है शिवराजपुर बीच। यह बीच अपने नीले हरे साफ पानी और खूबसूरत वातावरण के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर आप वाटर स्पोर्ट की कई सारी एक्टिविटीज भी कर सकते हैं, जैसे बोटिंग, बनाना राइड्स, जेट स्कीइंग इत्यादि। दोस्तों, यह शिवराजपुर बीच पर्यटकों की पसंदीदा जगहों में से एक बन चुका है। इन दर्शनीय स्थलों के बाद आप अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हुए भेट द्वारका, रुक्मणी माता मंदिर और द्वारिकाधीश मंदिर के दर्शन भी कर सकते हैं। इन पवित्र स्थलों का संयोजन आपकी पूरी यात्रा को आध्यात्मिक ऊर्जा से और भी आनंद से भर देगा। तो आप इन सभी स्थानों को अपने लिस्ट में जरूर जोड़ें। तो आइए अब जान लेते हैं नागेश्वर ज्योतिर्लिंग और द्वारका यात्रा पर आने का सबसे उपयुक्त समय कौन सा होता है। दोस्तों, वैसे तो नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन आप साल भर कभी भी कर सकते हैं, लेकिन अगर बात करें सबसे अनुकूल मौसम की,
तो अक्टूबर से अप्रैल के बीच का समय सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। इस दौरान मौसम सुहावना होता है और यात्रा का अनुभव बेहद ही सुखद होता है। वहीं सावन के महीने में यहाँ भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है। इस समय यहाँ का वातावरण श्रद्धा और भक्ति से ओतप्रोत हो जाता है, लेकिन दर्शन के लिए थोड़ा धैर्य भी रखना पड़ता है। अब बात करते हैं यात्रा की समय सीमा की। अगर आप केवल नागेश्वर ज्योतिर्लिंग और आसपास के स्थान जैसे गोपी तालाब और शिवराजपुर बीच देखना चाहते हैं तो एक दिन का प्लान भी काफी रहेगा। लेकिन अगर आप द्वारका धाम के दर्शन को भी इस यात्रा में शामिल कर रहे हैं तो 2 दिन 1 रात का प्लान बनाना बेहतर होगा। वहीं अगर आप हर स्थान को आराम से देखना चाहते हैं और कुछ समय ध्यान व भक्ति में बिताना चाहते हैं तो 2 रात 3 दिन का प्लान सबसे उपयुक्त रहेगा। आप अपने समय के अनुसार इस यात्रा को प्लान कर सकते हैं। तो चलिए अब जानते हैं वो सवाल जो हर यात्री के मन में होता है कि इस यात्रा को करने के लिए संपूर्ण बजट कितना होगा। मित्रों, अगर आप केवल नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन का प्लान बना रहे हैं तो यह यात्रा आपके लिए काफी सस्ती और आरामदायक हो सकती है। मात्र 1,500 से 2,000 रुपए प्लस ट्रेन टिकट, सिर्फ इतने बजट में आप इस यात्रा को पूरा कर सकते हैं। लेकिन यदि आप द्वारका, बेट द्वारका और नागेश्वर ज्योतिर्लिंग इन तीनों स्थलों को एक साथ घूमना चाहते हैं और 2 दिन तथा 1 रात का टूर बनाते हैं और आप 3 लोगों के ग्रुप में आते हैं तो 7 से 8 हजार रुपए प्लस ट्रेन टिकट, सिर्फ इतने बजट में आप इस पूरी यात्रा का आनंद ले सकते हैं। दोस्तों, मैंने इस वीडियो में नागेश्वर ज्योतिर्लिंग यात्रा से जुड़ी हर जरूरी और काम की बात को सरल भाषा में समझाने की पूरी कोशिश की है। फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल बाकी रह गए हो तो कमेंट में बेझिझक पूछिए, आपको जल्द ही उत्तर मिलेगा। आपको यह वीडियो कैसा लगा और आप किस जगह से इस वीडियो को देख रहे हैं, हमें कमेंट में नीचे जरूर बताइए। अगर जानकारी उपयोगी लगी हो तो एक लाइक जरूर दे, जिससे हमें और भी बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा मिल सके। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी जरूर कर ले और नोटिफिकेशन बेल आइकॉन पर क्लिक भी जरूर करें ताकि आने वाली हर वीडियो की सूचना आप तक सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों, अगर आप घूमने के शौकीन हैं और आप यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, 4 धाम की यात्रा करना चाहते हैं, या फिर आप अमरनाथ की यात्रा करना चाहते हैं, या फिर आप आदि कैलाश या ओम पर्वत की यात्रा करना चाहते हैं, इसके अलावा आप शिमला मनाली घूमना चाहते हैं, या फिर दार्जिलिंग या गैंगटॉक घूमना चाहते हैं, या फिर इसके अलावा उत्तराखंड में औली, चोपता, मसूरी, नैनीताल या फिर किसी भी प्रकार के विंटर ट्रैक करना चाहते हैं, तो एडवेंचर ऑन द वे हमारी स्वयं की ही ट्रैवल एजेंसी है। आप चाहे तो इनमें से किसी भी जगह का पैकेज हमसे ले सकते हैं। हमारे द्वारा कराई गई यात्रा एडवेंचर से भरपूर, सुखद, आरामदायक और यादगार होती है। इसके अलावा इन्हीं जगहों के हम ग्रुप टूर भी प्रोवाइड करते हैं। आप चाहे अकेले हो या अपने फैमिली के साथ आ रहे हो, आप हमारे ग्रुप टूर को ज्वाइन कर सकते हो। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो में दी गई जानकारी जरूर पसंद आई होंगी। अगर जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसे ही यूजफुल इंफॉर्मेशन हम हमेशा आपके लिए लेकर आते रहे। तो मिलते हैं ऐसे ही यूजफुल इंफॉर्मेशन के साथ अगली वीडियो में।